सो वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नाउ वी आर गोना स्टार्ट अकाउंट्स, बीएसटी, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। बट फिलहाल के लिए आई विल बी टीचिंग फॉर क्लास 11th ओनली। सो एज आई सेड, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर वी विल बी स्टार्टिंग जर्नल and some general discussion about why we study accounts. So, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अकाउंटिंग इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। टिल 10th हमने इसको नहीं पढ़ा था। एक बार हम अकाउंटिंग का मतलब समझ लेते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? जैसे कि अगर हम हिंदी में बात करें तो अकाउंटिंग को हम कहते हैं किसी चीज़ का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, इसकी अकाउंट्स रखो, इस चीज़ के अकाउंट रखो, कीप इन टू अकाउंट। ये ऐसी लाइन्स हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सिमिलरली, accounting means to maintain proper records of all monetary activities in our personal, domestic and business life. और हम इस 11th क्लास में जब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट तो हम बिजनेस लाइफ के बारे में ही बात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं ये स्टेटमेंट, मैं इलेबोरेट करती हूँ। अकाउंटिंग मीन्स टू मेंटेन, कि हम मेंटेन करते हैं प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं सारी मॉनेटरी एक्टिविटीज़ का। मॉनेटरी एक्टिविटीज़ का यहाँ पर मतलब है ऐसी एक्टिविटीज़ जिनको हम पैसों के उसमें नाप सकते हैं, इन द टर्म्स ऑफ मनी जिनको हम नाप सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉनेटरी एक्टिविटीज़. So, like we buy fruits from the vendor, like we give fees to the teacher, like we give salaries to the employees, or etc. etc. Anything we purchase, anything we sell, anything we pay, like as a rent, as a interest on our loans to the bank. So everything can be measured in the terms of money. So it is called as monetary activities. तो हम इन पैसों के अंदर जिस चीज़ को नाप सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखना। और कहाँ पर? बिजनेस लाइफ में स्पेशली हम सब्जेक्ट के अंदर बात करेंगे। बिजनेस लाइफ में उसका रिकॉर्ड रखना, दैट इज़ कॉल्ड एज अकाउंटिंग। ठीक है, सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंटिंग, दैट इज़ टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस. ओके, now why do we prepare accounting? Why do we do accounting? Why we have to prepare records? What's the need of preparing records? So purpose of accounting in business, or why accounts are maintained in business. Here's an answer to the same question. As we know, businessman runs business to earn profit from it. Businessman business को क्यों रन करता है? ताकि वो उसमें से प्रॉफिट अर्न कर सके। हर एक चीज़ करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो बिजनेस के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ये सेम चीज़ें मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 में भी बताऊंगी, बट यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन है कि बिजनेस को रन करने का मेन मकसद होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अर्न प्रॉफिट. So accounts are prepared to know profit or loss at the end of each year. Accounts हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम हर साल each year के end पर हम पता लगा सकें that whether our business is in profit or loss. ठीक है, here it should be noted that results, it exists, profit or loss of business is calculated at the end of each year. हमें ध्यान रखना है कि सब कुछ कब कैलकुलेट होता है? एंड ऑफ ईच ईयर पे कैलकुलेट होता है. बिसाइड्स प्रॉफिट और लॉस, बिजनेसमैन ऑल्सो वांट्स टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईच ईयर. तो बिजनेस को दो चीज़ें जाननी होती हैं बिजनेस के एंड में, ईयर के एंड में. द फर्स्ट थिंग इज दे वांट टू नो व्हाट इज देयर प्रॉफिट और लॉस, एंड द सेकंड थिंग इज दैट दे वांट टू नो देयर फाइनेंशियल पोजीशन. सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स कि आपकी एसेट्स कितनी है एंड आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी है. एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ये दो बहुत भारी वर्ड्स हैं. So we will come to know about its definition, about its meaning simultaneously. एकदम अभी मैं आपको सडनली एक बार इसका डेफिनेशन बता दूंगी. मे बी वो आप लोगों को मेमोराइज ना हो, मे बी वो आप लोगों को एग्जैक्टली समझ ना आए, बट एज वी विल स्टडी आवर नेक्स्ट चैप्टर्स, एज वी विल कंटिन्यू टू स्टडी अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट, द मीनिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी ग्रेजुअली क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, सो स्टार्टिंग में पैनिक नहीं हो रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है.
जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और बाकी आप लोगों से मेरा ये प्रॉमिस है, टिल द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्पेशली आई विल मेक क्लियर द मीनिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन योर माइंड। ओके, सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, दोज आर कॉल्ड एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बिजनेस की एक बिल्डिंग है, मेरे बिजनेस में मशीन्स है, मेरे बिजनेस में मेरे पास फर्नीचर है, सो एवरीथिंग इज माई एसेट। वो मेरी प्रॉपर्टीज हैं बिजनेस की, सो दोज आर माई एसेट्स। एंड लाइबिलिटीज मीन्स, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो लाइबिलिटी मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल आई एम लाइबल टू पे 200 रुपीज़ टू श्याम। मतलब कि मेरा ये एक तरह से पेंडिंग चीज़ है, ये मुझे करनी है। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है पेएबल्स। पेएबल्स मतलब कि ऐसी अमाउंट्स विच आर ड्यू टू आउटसाइडर्स, जो हमें आउटसाइडर्स को चीज़ें देनी है, जो हमें फ्यूचर में चुकता करानी है, जो फ्यूचर में हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करानी है किसी और को, दैट इज़ कॉल्ड लाइबिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है। वाई? क्योंकि हमें फ्यूचर में इसको पे करना पड़ सकता है। एसेट्स हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बिल्डिंग हमारी एसेट क्यों है? क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एसेट्स हमें फ्यूचर में फ़ायदा देती हैं। Assets give us the benefit in the future and liabilities are the things when we have to give benefit in the future. Like bank loan में हमें benefit देना पड़ेगा future में. So this is called liability. Now purpose of accounting. ये एक चार्ट है, इसको समझना पड़ेगा. Purpose of accounting is to know profit or loss from business and financial पोजीशन ऑफ बिजनेस. दो चीज़ें जाननी होती हैं हमको. फर्स्ट इज प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द बिजनेस कितना हो रहा है. सेकंड थिंग इज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की. प्रॉफिट और लॉस में मतलब वेदर आर बिजनेस इन प्रॉफिट और इन द लॉस. सेकंड हमें जाननी होती है फाइनेंशियल पोजीशन अबाउट द एसेट्स एंड द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस. की बिजनेस की कितनी प्रॉपर्टीज और बिजनेस के कितने लोन्स हैं, बिजनेस के कितने पेबल्स हैं. तो ये हमें जानना होता है. ये दोनों चीज़ें हम कब जानते हैं? एट द एंड ऑफ ईच ईयर. ठीक है. अब फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर दो चीज़ें आ गई फर्दर, क्या आ गई? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. सो हम लोगों को ये सब कुछ कैसे पता चलता है? ये जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ हैं और जो प्रॉफिट और लॉस है, ये हमको पता चलता है स्टेप 4 ऑफ अकाउंटिंग से. हम उल्टा चलेंगे, ठीक है, फिर हम पढ़ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम वापसी सीधा चलेंगे. सो स्टेप 4 ऑफ अकाउंटिंग इज फाइनल अकाउंट्स. हमें प्रॉफिट लॉस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में पता चलता है फाइनेंशियल अकाउंट्स से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से, फाइनल अकाउंट्स से. ठीक है. अब फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं? इन फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए हमें चाहिए होता है स्टेप 3 ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज ट्रायल बैलेंस. सो फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. फिर तो ट्रायल बैलेंस भी किसी चीज़ से बनता रहेगा. येस, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर. ठीक है. ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें लेजर चाहिए एंड सिमिलरली लेजर बनाने के लिए हमें चाहिए स्टेप 1 ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ जर्नल और सब्सिडरी बुक्स. ठीक है. बिजनेस पे डिपेंड कर सकता है, वो जर्नल भी बना सकता है, सब्सिडरी बुक्स भी बना सकता है. दिस डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस. इफ द बिजनेस इज ऑफ लार्ज स्केल, सो इन द केस ऑफ स्टेप 1 ऑफ अकाउंटिंग दे प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स. इफ इट्स द केस ऑफ small business enterprise, so they will prepare journal in their step 1 of accounting. They prepare journal or subsidiary books in the first step, then they'll prepare ledger, then by that they'll prepare trial balance, and after that they'll prepare final accounts which are made at the end of each year. And by the help of final accounts we come to know about our profits, losses or our assets and liabilities. So that's about the introduction of this chapter. For the further things हम अभी स्टार्ट करेंगे. जर्नल नाम से हमारा चैप्टर है. पहले हम ये चैप्टर करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये, एंड सो ऑन. सो बी इन टच, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड कमेंट. अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हैं, आप लोगों की कोई डिमांड्स हैं, बी इन टच. विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.